40,000 करोड़ का जो ग्राउंडिंग हुई है, ये किस किस तरीके के वर्क होने हैं ऊर्जा विभाग? ये जो ऊर्जा सेक्टर में निवेश है, इसमें हाइड्रो पावर का भी है, पंप स्टोरेज प्लांट्स का भी है और सोलर एनर्जी का भी है। कि हमारे यहाँ पावर प्रोडक्शन में कितना इसमें लाभ होने वाला है? तो आज जो भी हम लोग सैंक्शन कर रहे हैं, इसकी जो फल मिलेगी हमको तो 7-8 साल के बाद मिलेगी। सोलर प्रोजेक्ट को लेकर के है या हाइड्रो, किसका शेयर ज्यादा है? हाइड्रो का सबसे ज्यादा है। उत्तराखंड में निवेश के हिसाब से ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 3,56,000 करोड़ के एमओयू हुए जब ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट हुआ उसके दौरान, और उसके बाद जब प्रयास किए गए उन एमओयूज को धरातल पर उतारने के लिए, यानी काम आगे बढ़े और काम दिखे भी, उन जो निवेश के लिए प्रयास किए गए थे उन प्रयासों का फल भी उत्तराखंड को मिले, यहाँ के विकास में उसका योगदान हो, और उसके लिए 1,00,000 करोड़ से ज्यादा के जो एमओयूज थे उनको धरातल पर उतारा, उनकी ग्राउंडिंग हुई, यानी काम शुरू हो चुके हैं। करीब 40,000 करोड़ से ज्यादा की जो ग्राउंडिंग हुई है वो ऊर्जा विभाग से संबंधित प्रोजेक्ट की हुई है। हमारे साथ बात करने के लिए सचिव ऊर्जा डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम जी मौजूद हैं। सुंदरम साहब, बड़ी उपलब्धि है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई है। हमारी सरकार ने जिस तरीके से प्रयास किए थे उसमें आपका भी बड़ा योगदान रहा, आपके डिपार्टमेंट्स का। तो ये जो 40,000 करोड़ का जो ग्राउंडिंग हुई है, ये किस किस तरीके के वर्क होने हैं ऊर्जा विभाग में? देखिए, इसका पूरा श्रेय हमारी जो नीतियों में परिवर्तन हुई है, सरकार ने नीतियों में परिवर्तन किया था, उसको जाता है। ये जो ऊर्जा सेक्टर में निवेश है, इसमें हाइड्रो पावर का भी है, पंप स्टोरेज प्लांट्स का भी है और सोलर एनर्जी का भी है। ये सारे पॉलिसीज हमारे रिवाइज हुए थे। स्मॉल हाइड्रो पावर पॉलिसी रिवाइज हुए थे, उसमें बहुत अट्रैक्टिव पॉलिसीज बनाए गए थे। उसकी वजह से लगभग 10 साल के अंतराल के बाद हम स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को बिड कर पाए और 6 बिड्स हमारे सक्सेसफुली कंप्लीट हो गए हैं, 19 और अभी पाइपलाइन में है। सोलर में सोलर एनर्जी पॉलिसी लाया था, जिसमें 2000 मेगावाट का सोलर जनरेशन का टारगेट रखा था। बड़ी अच्छी पॉलिसी थी और उसकी वजह से उसी के तहत एक मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना भी लॉन्च किया था, जिसमें अभी 250 मेगावाट का जनरेशन हम लोग कर चुके हैं। कैप्टिव पावर प्लांट के काफ़ी इंडस्ट्री साइड से आवेदन आ रहे हैं और कई सारे आवेदन स्वीकृत भी हो चुके हैं और टीबीसीबी में भी कुछ बिड्स जो हैं फाइनलाइज हुए हैं। देन आपके पंप स्टोरेज प्लांट पॉलिसी भी भारत सरकार ने जो जो स्टेट्स को एडवाइजरी जारी किया था, उसी लाइन पर हमारी पॉलिसी बनी थी और उसकी वजह से पंप स्टोरेज प्लांट लगाने के लिए सरकार के पीएसयूज का भी और प्राइवेट सेक्टर का भी काफ़ी रुचि देखने को मिला है। अभी इस निवेश में सम्मिलित तो नहीं है, लेकिन एक थर्मल पावर प्लांट भी हम लोग लगा रहे हैं, तो वो जो निवेश होगा वो इससे एडिशनल होगा। तो उसके लिए हमारी बिडिंग प्रोसेस अभी ऑलरेडी चल रही है और बिडिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो थर्मल पावर प्लांट जो है, हमारी कोल एलोकेशन भारत सरकार ने कर लिया है और ये छत्तीसगढ़ में अलॉट हुआ है। तो हम तो उसमें जो इन्वेस्टर हैं वो छत्तीसगढ़ में ही अपना प्लांट लगाएंगे, तो अदरवाइज तो कोल को यहाँ ट्रांसपोर्ट करने में उसकी कॉस्ट इम्प्लीकेशंस होते हैं। तो लेकिन उनका पीपीए हमारे साथ रहेगा, तो एक तरफ से वो भी हमारा ही इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। 40,000 करोड़ में ज्यादा जो ये सोलर का सोलर प्रोजेक्ट को लेकर के है या हाइड्रो, किसका शेयर ज्यादा है? हाइड्रो का सबसे ज़्यादा है। हाइड्रो में चूंकि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, टीएचडीसी वगैरह का, और टीएचडीसी के और यूजेवेनएल का एक संयुक्त तो उपक्रम बना हुआ है, तो उसकी भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। तो उसके पीछे एक रीज़न ये भी था कि जो 12% हम लोग फ्री बिजली ले रहे हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो उसकी वजह से 12% फ्री बिजली देने के बाद वो महंगा हो जा रहे थे, बिजली की दाम महंगा हो जा रहे थे। तो हमने ये किया है कि 12% फ्री बिजली को स्टैगरिंग कर दिया है कि पहले जो 15 साल होंगे जिसमें लोन रीपेमेंट का टाइम होता है, उस समय लोन रीपेमेंट का दबाव भी प्रोजेक्ट लगाने वाले के ऊपर होता है, तो उसको हमने उस पीरियड में 5% कर दिया है। फिर उसके बाद हमने बढ़ा दिया है, फिर बाद में 30 ईयर्स के बाद उसको 40% भी किया है। लेकिन एक प्रोजेक्ट जो आ रहा है उसको प्रोजेक्ट बनते बनते उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, इस बात को रिप्रेजेंट किया था सीपीएसयूज ने, उसको सरकार ने रियलाइज करते हुए उसको स्टैगरिंग किया है। तो वो भी एक रीजन है जिसमें इसके निवेश में काफी बढ़ोतरी हुई है। अच्छा, इसमें क्या कुछ विदेशी निवेश भी है जो ग्राउंडिंग हुई है और एमओयूज भी हुए थे, तो जो अब ग्राउंडिंग में कुछ विदेशी निवेश भी है क्या? और दूसरा ये कि हमारे यहाँ पावर प्रोडक्शन में कितना इसमें लाभ होने वाला है, क्योंकि अभी मांग के अनुरूप, जरूरत के अनुरूप उतना प्रोडक्शन हमारे यहाँ नहीं है। देखिए, इवेंचुअली जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो लॉन्ग जेस्टेशन प्रोजेक्ट्स हैं
आज आप एक पावर प्रोजेक्ट सैंक्शन कर रहे हो तो वो छोटे प्रोजेक्ट है तो 3-4 साल लगेंगे, बड़े प्रोजेक्ट है तो 5 साल से लेकर के 8 साल तक का टाइम आएगा। तो आज जो भी हम लोग सैंक्शन कर रहे हैं, इसकी जो फल मिलेगी हमको 7-8 साल के बाद मिलेंगी। और एक सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने रिसोर्स एडिक्वेसी प्लान बनाया है। ये 2030 और 35 तक भी हमारे मांग किस तरफ जाएगा, हमको क्या क्या जो है उसमें एड ऑन करनी पड़ेगी, इस पे एडवाइस देते हैं। उन्हीं की एडवाइस पर ये अभी थर्मल पावर प्रोजेक्ट का भी हमने बिड इश्यू किया है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम आपको 1320 मेगावाट थर्मल पावर का एडिशन करना चाहिए, आपकी ग्रिड स्टेबिलिटी के लिए भी और आपकी बेस लोड की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए भी, जिसके हम लोग कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि फिलहाल मैं ये तो नहीं कहूंगा कि कल कुछ रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन ये सब लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं और 5 साल से लेकर के 8 साल के बीच में हम लोग बिजली में सेल्फ सफिशिएंसी अचीव कर लेंगे। विदेशी एक नॉर्वेजियन कंपनी है, हालांकि उन्होंने सरकार से डायरेक्टली नहीं लिया, किसी और की अलोकेटेड प्रोजेक्ट को उन्होंने अपने नाम में री एलोकेशन करवाया है। अभी और जो एमओयूज हुए थे 1 लाख करोड़ से ज़्यादा के थे ऊर्जा सेक्टर में, तो अभी उनकी ग्राउंडिंग के लिए अभी रिसेंटली मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी निर्देश दिए हैं कि आगे जो एमओयूज हैं उनको भी ग्राउंडिंग पे लाने के लिए तेज़ी से काम किया जाए। तो अभी आगे किस तरह से उसमें कदम बढ़ाया जा रहा है? देखिए हमारे पास सबसे बड़ा एमओयू तो एक जिंदल स्टील्स का हुआ था, जेएसडब्ल्यू ग्रुप ने 15,000 करोड़ पंप स्टोरेज प्लांट में निवेश करने का एमओयू साइन किया है। लेकिन बाद में उनको महाराष्ट्र में कुछ प्रोजेक्ट्स मिल गए हैं। अब कंपनीज के पास अपने एक टारगेट होते हैं कि इस साल में हमें इतने प्रोजेक्ट्स में निवेश करना है, टोटल क्वांटम ऑफ निवेश इतना रखना है। तो उसकी वजह से वो अभी रुचि नहीं दिखा रहे हैं। अल्मोड़ा में उनकी इंटरेस्ट थी, तो अब उसी प्रोजेक्ट को हम लोग टेंडर प्रोसेस में ले जाएंगे और उसमें टेंडर में जो भी कंपनी आएगा उसको दिया जाएगा। जब ये इन्वेस्टर समिट की जा रही थी, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आप लोग तैयारी कर रहे थे, मुख्यमंत्री लगातार निर्देश दे रहे थे, तो कहा जा रहा था कि भाई एमओयू हो जाते हैं, लेकिन उनकी ग्राउंडिंग यानी वो धरातल पे कितना उतरते हैं, विकास में कितना योगदान होता है, अब ये करके दिखाया। तो इसको लेकर किस तरीके से मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश मिलते रहे और आगे उनकी जो विलिंगनेस है वो किस तरीके से एक इसका एक आगे नेतृत्वकारी साबित हुई है? डेफिनेटली मुख्यमंत्री जी लगातार समीक्षा करते थे, लगातार इंस्ट्रक्शंस देते थे। तो एमओयू साइन करने तक नहीं होना चाहिए, इसको धरातल पे उतारने चाहिए, शुरू से ही उनका डायरेक्शन था। इसीलिए आपने देखा होगा इस बार के इन्वेस्टर समिट में हम लोग ग्राउंडिंग, इन्वेस्टर समिट का जो फाइनल इवेंट हुआ था जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, उसमें भी हमने लगभग 40,000 करोड़ की ग्राउंडिंग का अनाउंसमेंट कर दिया था। एक ग्राउंडिंग वॉल का माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनागोरेशन भी किया था। तो उससे कि सरकार इन्वेस्टमेंट को लेकर के गंभीर है, ये केवल एक इवेंट मैनेजमेंट नहीं है और ये एक बहुत सीरियस एफर्ट है इसको शो किया। राज्य के विकास में इस सारे इन्वेस्टमेंट को किस तरह से देखते हैं? कितना इससे बूम मिलने वाला है राज्य की आर्थिकी में आने वाले दिनों में? देखिए एक एफर्ट प्लानिंग डिपार्टमेंट ऑलरेडी कर रहे हैं कि हमारी जीएसडीपी को 5 साल में हमें डबल करना है। ये एफर्ट 2022 के एंड में हमने शुरू किया था। अभी मुझे बताते हुए खुशी हो रहा है कि हम ऑलरेडी जो है 1.5 टाइम अचीव कर चुके हैं। और अभी जो शेष बचे हुए टाइम है उसमें जो ये जो इन्वेस्टर समिट का जो हमें फल मिला है, उसकी वजह से हम कंफर्टेबली 2027 तक 2022 की फिगर को 2 गुना करने का जो टारगेट है उसको अचीव कर लेंगे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। रोजगार के नजरिए से भी इसमें कुछ फायदा मिलने वाला है? डेफिनेटली निवेश जब आता है तो रोजगार साथ में आता है। और रोजगार में कुछ तो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज होते हैं जिसमें कम रोजगार होते हैं, लेकिन रोजगार उसमें भी होते हैं। कुछ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज होते हैं, नेचर ऑफ इंडस्ट्रीज के ऊपर होता है कि किस इंडस्ट्री में कितना रोजगार आते हैं, लेकिन ओवरऑल इसका एम्प्लॉयमेंट इम्पैक्ट बहुत अच्छा रहेगा। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। ये थे मीनाक्षी सुंदरम साहब, सचिव ऊर्जा और आवास नियोजन।